बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित। 2 चरणों में मतदान, 6 नवंबर को पहला और 11 नवंबर को दूसरा चरण। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं। एनडीए जल्द ही उम्मीदवारों और सीटों की सूची जारी करेगा, जबकि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच 50 से 60 सीटों पर विवाद। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया। सोमवार को होने वाली बैठक में रणनीति तय होगी। बिहार की सियासी हलचल तेज, मतदाता गठबंधनों के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड बोर्ड ने 2026 की 10वीं 12वीं परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया। अब स्किल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस वाले सवाल पूछे जाएंगे, ताकि छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो। रटने की बजाय समझ पर फोकस। फॉर्मूला 30% ऑब्जेक्टिव MCQ, 50% शॉर्ट लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव, 20% प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट। मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग में विशेष जोर। छात्रों की सोचने की क्षमता मजबूत होगी। जेसी बोर्ड ने CBSE ICSE की तर्ज पर पाठ्यक्रम संरेखित किया। झारखंड के +2 स्कूलों के 54,889 विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहली बार इंटर्नशिप के लिए 1,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में दूसरी बार संशोधन कर 1,177.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले छात्रों को लाभ। जिला राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, जॉब फेयर भी होंगे। जिला स्तर पर असेसमेंट सेल बनेगा, जो लर्निंग आउटकम और शिक्षकों की क्षमता का मूल्यांकन करेगा। पोशाक और टेक्स्ट बुक की राशि अपरिवर्तित। झारखंड सरकार पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि हर पंचायत में हेल्थ कॉटेज खोले जाएंगे, जहां ग्रामीणों को निःशुल्क प्राथमिक इलाज, जांच और परामर्श मिलेगा। ओडिशा दौरे पर प्रभावित होकर मंत्री ने कहा, जहां दर्द था वहां राहत होगी। प्रत्येक कॉटेज में प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स उपलब्ध रहेंगे। योजना से ग्रामीण स्वास्थ्य मजबूत होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्वस्थ झारखंड हमारा प्रण। झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। खाद्य विभाग ने मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत निविदा जारी की, जो 10 अक्टूबर को खुली। जुलाई से सितंबर 2025 के लिए मासिक 68,000 क्विंटल दाल वितरित होगी। योजना 100% राज्य प्रायोजित, बजट 300 करोड़। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, केंद्र की उदासीनता से देरी, अब राज्य स्वयं खरीद कर लाभुकों को दाल देगा। NFSA के 60 लाख, JSFSS के 8 लाख परिवार लाभान्वित। रांची में सबसे अधिक 59.52 लाख। 6 झारखंड के सरकारी स्कूलों के 1.16 लाख शिक्षकों को टीचर नीड असेसमेंट TNA परीक्षा देनी होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JP ने पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किए। रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक, परीक्षा 7 से 10 नवंबर तक होगी। 2 शिफ्ट में 60 प्रश्नों के जवाब 2 घंटे में देने होंगे। नए और स्थानांतरित शिक्षकों को भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। झारखंड ओडिशा सीमावर्ती जैंतगढ़ में जंगली हाथियों का कहर। शनिवार शाम 19 वर्षीय दीपेश नायक की हाथी हमले में दर्दनाक मौत। जामपानी निवासी दीपेश रुगड़ी गुवाली में काम करता था। छुट्टी पर घर आया। भाभी संग बाइक से गांव लौटते तितर बिलना रायनपुर चौक पर हाथी झुंड से टकराव। हाथी ने सूंड से लपेट पटक दिया। मौके पर मौत। भाभी पाइप में छिपकर बची। ग्रामीणों ने वन विभाग, विलायपदा पुलिस को सूचना दी। शव पोस्टमार्टम के लिए चंपुआ अस्पताल। स्थानीयों ने हाथी आतंक रोकने की मांग। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने झारखंड के सारंडा जंगल में IED विस्फोट में शहीद CRPF जवान महेंद्र लस्कर के निधन पर शोक जताया। नगांव के हेड कांस्टेबल लस्कर की राउरकेला अस्पताल में मौत हुई। शर्मा ने X पर कहा, उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह के दौरान 2 विस्फोटों में 2 अन्य घायल। चक्रधरपुर में सनसनीखेज वारदात। रेलवे हॉस्पिटल के पास लिव इन पार्टनर अजय लोहार ने ज्योति मोदी को पीट कर मार डाला। भिक्षाटन करने वाले दोनों के बीच शाम 4 बजे झगड़ा शुरू हुआ, जो खौफनाक मोड़ ले गया। अजय ने लात घूंसे से ज्योति की बेरहमी से पिटाई की। रात 8 बजे तक अधमरी ज्योति को कंधे पर लाद कर चक्रधरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिटाया। सुबह ज्योति मृत मिली, अजय फरार।
जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीमा विवाद से एफआईआर में देरी। ज्योति के 2 बच्चे अनाथ स्टेशन पर रो रहे। पुलिस तलाश में जुटी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों का दर्दनाक हमला। शुक्रवार शाम 2 अलग अलग स्थानों पर आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 60वीं बटालियन का हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर 45 असम निवासी शहीद हो गए। अभियान के दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के बाबू डेरा स्मता में नक्सलियों ने घात लगाकर विस्फोट किया। इंस्पेक्टर के मिश्रा और एक एसआई भी गंभीर रूप से घायल महेंद्र को राउरकेला अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार तड़के इलाज के दौरान मौत हो गई। नक्सलियों ने एक पुलिया भी उड़ा दी। इलाके में दहशत। सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताया, शहीद को श्रद्धांजलि। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन तेज। नक्सल प्रतिशोध सप्ताह के बीच घटना। झारखंड में सुरक्षा कारणों से बड़ा कदम। कुख्यात अपराधी सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक सिंह को रामगढ़ उपकारा से जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया जाएगा। अजरबैजान से प्रत्यार्पित मयंक के खिलाफ झारखंड में 48 से ज्यादा मामले दर्ज, ज्यादातर हजारीबाग में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट से जुड़े। अमन साव गिरोह का सदस्य लॉरेंस बिश्नोई से लिंक, कोयला कारोबारियों को धमकी देता था। जेल आईजी ने अनुमति दी, जल्द शिफ्ट। रामगढ़ जेल में जोखिम का हवाला। राजस्थान के अनूपगढ़ निवासी मयंक की तलाश लंबे समय से थी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों का नया हमला। भाकपा माओवादी के हथियारबंद नक्सलियों ने रविवार तड़के कोलबेंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। टावर पूरी तरह नष्ट। इलाके में कंपनी की मोबाइल सेवा ठप। कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर भगाया। प्रतिरोध सप्ताह। अक्टूबर के 8 से 14 के बीच दहशत फैलाने की साजिश। शुक्रवार को सारंडा जंगल में 4 आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद, 2 अधिकारी घायल। पुलिस सीआरपीएफ ने घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन तेज, अतिरिक्त बल तैनात, ग्रामीणों से सहयोग की अपील। सुरक्षा चिंता बढ़ी। झारखंड में सियासी बवाल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बेटे क्रिश अंसारी का वायरल रील ने हंगामा मचा दिया। चलती एसयूवी के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते वीडियो में तेज रफ्तार कार काफिला। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने डीटीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। शनिवार को एमवी एक्ट उल्लंघन पर 3,650 रुपए जुर्माना लगाया गया। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने तंज, मंत्री पुत्र लोफरबाजी सिखा रहे। जुलाई में भी क्रिश की अस्पताल निरीक्षण, रील से बवाल, मंत्री ने सफाई दी। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, आम आदमी पर सख्ती क्यों? बिहार झारखंड बॉर्डर पर शराब माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डोभी विधानसभा चुनाव से पहले गया व हजारीबाग के मद्य निषेध विभाग की संयुक्त टीम ने चौपारण थाना क्षेत्र के भंडार, परसातरी, भगहर, भरना, चौकी व आवातरी गांवों में शनिवार को छापेमारी की। 22,500 किलो जावा महुआ शराब बनाने के उपकरण नष्ट। 1,370 लीटर महुआ शराब व 40 लीटर विदेशी शराब जब्त। ड्रोन से संदिग्ध ठिकाने चिन्हित। निरीक्षक गणेश चंद्रा ने कहा, भविष्य में भी संयुक्त अभियान जारी। अवैध निर्माण तस्करी पर अंकुश, माफिया फरार। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 10 अक्टूबर रात 10:10 बजे बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक भागने की कोशिश करने पर घेराबंदी कर पकड़े गए। एक की पहचान मोहम्मद रेहान, उसके बैग से पिस्तौल, मैगजीन व एंड्रॉयड मोबाइल बरामद। साथ ही नाबालिग, जेब से कारतूस व मोबाइल जब्त। पार्वती घाट बस्ती के श्मशान घाट गेट के पास सघन वाहन जांच। रेहान गिरफ्तार। नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत सौंपा। पूछताछ में हथियारों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं। पुलिस जांच, गिरोह से लिंक। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश के लिए अभियान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी पर चीन ने सख्त लहजा अपनाया। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ट्रंप सरकार के कदम से दोनों देशों को नुकसान होगा, द्विपक्षीय व्यापार बिगड़ेगा, तनाव बढ़ेगा। चीन ने चेतावनी दी, हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं, जरूरत पड़ी तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। वैश्विक बाजारों में हड़कंप, शेयरों में गिरावट। विशेषज्ञों का मानना, ये व्यापार युद्ध नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख गाजा शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया।
शनिवार को मिले इनविटेशन पर पीएमओ ने पुष्टि न की, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे। ट्रम्पसीसी की संयुक्त अध्यक्षता में 20+ देशों के नेता, यूएन प्रमुख गुटेरेस उपस्थित। सम्मेलन का लक्ष्य गाजा युद्ध समाप्ति, मिडिल ईस्ट में शांति स्थिरता। भारत के लिए ट्रंप मुलाकात, फिलिस्तीन समर्थन और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का मौका। भारत का रुख 2 स्टेट सॉल्यूशन, पीएलओ मान्यता। रविवार को अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर भारी गोलीबारी। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया, अफगान बलों ने पाक की 25 चौकियों पर कब्जा किया, 58 सैनिक मारे गए, 30 घायल। यह पाकिस्तान द्वारा कथित हवाई हमलों का जवाब बताया। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने तालिबान पर आतंकी पनाह देने का आरोप लगाते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। पाक ने 23 सैनिकों की मौत, 200+ तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। तोरखम चमन बॉर्डर बंद, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों का कहर। शनिवार रात प्रतिशोध सप्ताह अक्टूबर के 8 से 14 के दौरान कोलभुंगा गांव में 20 नक्सलियों ने एयरटेल टावर को पेट्रोल डालकर जलाया, संचार बाधित करने की कोशिश, नारेबाजी कर प्रभाव दिखाया। उसी क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट से घायल मादा हाथी की मौत, 2025 में तीसरी ऐसी घटना। पुलिस सीआरपीएफ की तलाशी तेज, वन विभाग चिंतित। ग्रामीणों की मांग, गश्त बढ़ाओ, वन्य जीव लोग असुरक्षित। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर के 6 से 11 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग अटकी। एलजेपी, रामविलास, प्रमुख चिराग पासवान चकाई और सिकंदरा सीटों पर अड़े, दावा 2005 में जीत, जमुई में जनाधार। चकाई पर नीतीश के करीबी सुमित सिंह, सिकंदरा पर हैम के प्रफुल्ल मांझी। 2020 में दोनों सीटों पर एलजेपी की जमानत जब्त, जेडीयू नाराजगी की आशंका। धर्मेंद्र प्रधान मध्यस्थता में रविवार तक फैसला संभव।